वेलकम बैक नादरीन। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के सीनियर खिलाड़ी और सिलेक्टर्स कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के मेयार के हवाले से क्या कहते हैं। देखें जी, आजकल जो सिलेक्शन है उसका तो मैं कहूँगा कोई मेयार नहीं है। अब्दुल कादर जब आए थे पहले तो उन्होंने एक अच्छी सिलेक्शन की कोशिश की थी इंडिपेंडेंटली, लेकिन उसके बाद यही हुआ कि इजाज़ बार ने उनको नाम भेजे एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के फ़लाँ आदमी को शरीक कर लो, फ़लाँ की सिफारिश आई है। ये मैं बता दूं कि मियां मुनीर की सिफारिश पर जब श्रीलंका टीम गई है तो वहाँ अब्दुल रऊफ को आउट ऑफ फॉर्म बॉलर को भेजा गया। इस तरह और सिफारिशें भी उसने फिर यही बार साहब के पास जाके इस्तीफ़ा दे दिया कि अगर इंटरफेरेंस करनी है तो मैं सिलेक्टर नहीं बन सकता, मुझे इंडिपेंडेंट काम दें। फिर यूनुस खान बीच में आ गया, उन्होंने कहा जो टीम सेलेक्ट होगी मेरी मर्ज़ी से होगी और मैं किसी सिलेक्टर को नहीं मानता। और इस तरह ये चीज़ें जब चलती रहीं फिर टूर सिलेक्शन कमेटी बन गई, उसमें टूर पे जो मैनेजर था उसको चेयरमैन बना दिया और कैप्टन और उसके अलावा जो कोच था ये सिलेक्टर बन गया ऑन टूर्स। तो ये मैं कहूँगा कि एक खिचड़ी सी बन जाती है। इस टीम जो इस वक्त इस सिलेक्शन कमेटी ने बनाई है, आप ये देख लें कि कोई भी हमें चैलेंज करे कि हमने एक भी लड़का गलत डाला है, कोई भी, हमने जो भी लड़के डाले हैं उनको परफॉर्मेंस पे डाला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सारे लोग भूल रहे हैं कि जब ये हमने पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन करनी थी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए, हमें प्रॉब्लम हो गई थी। वो ये थी कि जी हम क्या इन लड़कों को लास्ट ईयर कायज़म ट्रॉफी से टीम बनाएं या न्यू टूर्नामेंट कराएं। हमें पता था कि अगर हमने लास्ट परफॉर्मेंस पे कर दी तो मुश्किल हो जाएगा। इनकी सिलेक्शन देखे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ऑल इन ऑल नज़र आ रहा है इजाज़ भट्ट, और उसके बाद यहाँ पे जो गवर्निंग बोर्ड है उसमें ये लेके जाते हैं सिलेक्शन कमेटी के नाम, और वहाँ पे भी आप देखें कि उनकी भी काबिलियत कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है जो इस तरह के टॉप क्लास प्लेयरों की सिलेक्शन करें। तो ये मैं कहूँगा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शुड बी गुड इनफ कि सिलेक्शन कमेटी का मेयार बेहतर करे। देखें, एक लास्ट ईयर जो कायज़म ट्रॉफी हुई थी नेशनल सेलेक्टरों ने सेलेक्ट की थी, और उस वक्त ये शोर मच गया था कि जी हमारे सेलेक्टरों को क्या पता है, हम अपने लोगों को देखते हैं, हमको पता कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चेयरमैन ने कहा जी ठीक है, आप एसोसिएशन चलाएं, आप टीम सेलेक्ट करें, मैं अपने सेलेक्टर नहीं भेजूँगा। तो जो अगर कुछ एसोसिएशनों में हो रहा है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है उसमें हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है। हम वहाँ जाके नहीं कहेंगे कि आप उनको खिलाएं, उनको खिलाएं, उनको खिलाएं। वो हमें वो खिलाते हैं। वो जो लड़के खेलते हैं अगर उसमें से कोई परफॉर्मेंस है तो हम उसको कंसिडर करते हैं। ये वाज़ह बात है कि जो एसोसिएशंस हैं वहाँ जो सिलेक्शन कमेटी है वो कुछ प्लेयरों से पैसे लेके फर्स्ट क्लास मैच खिलाती हैं। उसका मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में रूल है जो ब्रिटिश काउंसिल के साथ बना है कि जो खिलाड़ी 5 मैच खेलेगा उसको इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, और ये क्वालिफिकेशन है कि 5 मैचेस फर्स्ट क्लास खेले हों। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कि खिलाड़ी को बाहर दे दें, वो पैसे देते हैं बाद, और फिर उनकी सिलेक्शन होती है, 5 मैच खेल लेते हैं तो उनके वीज़े लगते हैं और वो इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने के काबिल हो जाते हैं। देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं वेरी क्लियरली, दिस सिलेक्शन कमेटी इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। मैं आपको बता दूं कि हम किसी की सिफारिश नहीं मानेंगे। मुझे इस वक्त जो टीम में है वहाँ गई उसकी, और इस वक्त जो हमने पाकिस्तान ए टीम बनाई है उसकी, और अगर आप अंडर 19 की निकालें उसकी, हमें एक चीज़ बता दें कि उसमें एक सिफारशी लड़का है। हमने जो बात लड़के की है हमने ऑन मेरिट की है। तो ये एक चीज़ को इनको करना पड़ेगा कि सिलेक्शन का मेयार जो 3 आदमी होते हैं दैट इज़ द बेस्ट, और 3 आदमियों में जो हम अंगी होती है वो समझते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो जब जाके टीमें डेवलप होती हैं। और पूरी दुनिया में ये सिस्टम है,
میں صرف یہی نہیں بات کر رہا، کسی ملک کا دیکھ لیں 3 یا 4 آدمی سے زیادہ سلیکشن کمیٹی ہوتی نہیں۔ یار دیکھو، بہت سے فارمر ٹیسٹ کرتے کہتے ہیں جی یہ سسٹم خراب ہے، یہ سسٹم خراب ہے، ٹھیک ہے، مجھے وہ پہلے یہ بتا دیں کہ وہ کس سسٹم سے آئے تھے؟ وہ بھی اسی سسٹم سے آئے تھے۔ اس وقت یہ سسٹم کی بات نہیں کرتے تو جب آپ کی ٹیم جیت رہی ہوتی ہے۔ اسی سسٹم سے میں بھی آیا ہوں، تو سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اعجاز بھٹ صاحب جب چیئرمین آئے ہیں، انہوں نے ایک قتل کیا ہے کرکٹ کا، وہ میں ایسے بیان کروں گا، آتے ہی انہوں نے ریجنل اکیڈمیز جو تھیں ان کو abolish کر دیا اور پلیئروں کو لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی، اور اب جو انڈر 19 کی ٹیم بھی پرفارمنس کر رہی ہے وہ بھی کلب اور ایسوسیشن کے تھرو آگے آ کے کر رہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو تجربہ انہوں نے کیا ہے کہ کرکٹ کو اکیڈمیز کو ختم کرنے کا، ریجن میں جو سیٹ اپ تھا وہ ختم کر دیا، تو اس سے میں کہوں گا کہ مزید نقصان ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ بورڈ آیا تھا آپ کے خزانے تھوڑے سے، اور اگر پاکستان کو بورڈ کو یہ بلیم کیا جاتا ہے کہ جی کوئی ٹیم نہیں آ رہی، اٹس ناٹ فالٹ آف پاکستان کرکٹ بورڈ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کا جواب دیتا ہوں، تیسری چیز یہ ہے کہ جی جب پاکستان ٹیم یا انڈیا جو بھی ٹیم ہے وہ جب اپنے ملک میں کھیلتی ہیں وہ ان کا ہوم ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے یہاں کوئی ٹیم نہیں آ رہی، ہمارے لیے کمپٹیشن آؤٹ سائڈ پاکستان ٹف ہے، وہاں کی پچیں بھی ڈیفرنٹ ہیں، ان کے انوائرمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے، تو یہ تو ہوگا۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم بات چیت کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین توقیر ضیاء صاحب سے کہ کھلاڑیوں کی سلیکشن کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔